हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेशन 45 का पार्ट 2 करेंगे जो हमारा रह गया था। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, एंड कीप रिवाइजिंग। मतलब अगर आपको वर्ड्स याद रखने हैं तो इट्स नॉट लाइक कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा, तो आप रिवाइज करते रहिए इनको। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ तक हमने कल उस दिन पढ़ लिया था, है ना। अब हमारा आज का वर्ड रूट है नोसियो। नोसियो मतलब टू इंजर, किसी को हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो पहला वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस, इन हमारा नेगेटिव प्रेफिक्स हो गया, टू इंजर नोकस, और अस मतलब हमने उस दिन पढ़ा था फुल ऑफ, है ना। तो इन मतलब जो इंजरी हमें नहीं पहुंचाएगा, जो हमें हार्म बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत ही इनोसेंट पर्सन। तो पर्सन हु इज सो हार्मलेस एंड सो अनलाइकली टू गेट यू इनटू ट्रबल। तो ऐसे पर्सन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे? इनोकुअस। फिर आता है इसी से रिलेटेड वर्ड है इनोसेंट। तो इन यहाँ पे भी नेगेटिव हुआ, इनोसेंट टू इंजर, तो जो इंजरी या हम बहुत ही सूदिंग, बहुत ही काम पर्सन है ना। तो नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम और इंजरी, तो उसको क्या बोलेंगे? इनोसेंट। जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, है ना, लेकिन हम पुलिस वाले किसी और बंदे को पकड़ लिए और उससे फिर सब कुछ निकलवा रहे हैं कि तुमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, पर वो नहीं किया होता है कुछ, उसने क्राइम नहीं किया होता है, तो वो कैसा पर्सन हो गया? इनोसेंट हो गया। तो नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम और इंजरी। अब आता है नेक्स्ट वर्ड नॉक्सियस। नॉक्सियस इसी से बना है नोसियो से, जिसका मतलब होता है टू इंजर। तो नॉक्सियस इज बेसिकली हार्मफुल और पॉइजनस, दैट इज नॉक्सियस। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट जिसका वर्ड है बिबो। बिबो मतलब होता है टू ड्रिंक, बेसिकली अल्कोहल से रिलेटेड होता है ये। तो हमारा वर्ड है बिब्यूलस। ठीक है, बिब्यूलस का मतलब हुआ पर्सन हु हैज ओवर फॉन्डनेस फॉर ड्रिंक्स विथ प्रोनाउंस्ड अल्कोहलिक कंटेंट। तो बिब का मतलब टू ड्रिंक, और अस का मतलब फुल ऑफ, तो फुल ऑफ ड्रिंक। तो पर्सन हु हैज ओवर फॉन्डनेस फॉर ड्रिंक्स, ठीक है, स्पेशली अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देन आता है उसी से रिलेटेड वर्ड इम्बाइब। ठीक है, इम्बाइब अगर हम बोलते हैं तो वो अल्कोहल से ही रिलेटेड होता है वर्ड, लेकिन किसी किसी केसेस में इम्बाइब का मतलब सिर्फ ड्रिंक करना नहीं होता। इम्बाइब का मतलब ये भी, जैसे हम इम्बाइब लर्निंग बोलते हैं, या तो बोलते हैं कि इन हर इन्फेंसी शी इम्बाइब्ड टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। छोटे में उसने अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना सीखा। तो इम्बाइब के दो मीनिंग आ जाते हैं, टू ड्रिंक इन, सोक अप और एब्सॉर्ब। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वर्ड बिब। बिब इज बेसिकली होता है, पहले इसकी मीनिंग जानते हैं फिर समझाते हैं। अपर पार्ट ऑफ एप्रन और एन एप्रन लाइक नैपकिन टाइड अराउंड अ चाइल्ड्स नेक। तो बेसिकली बिब क्या हुआ? जो अल्कोहल या तो किसी भी ड्रिंक्स को हमारे जो कपड़े पहने हैं हमने या किसी ने, उसके ऊपर गिरने से बचाए, उसको खराब होने से बचाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बिब। नेक्स्ट हमारा वर्ड रूट है केडो। केडो इज टू फॉल, और डी इज सफिक्स, उसका मतलब हुआ डाउन, ये टर्न डाउन। तो कैडेवरस इज टू फॉल डाउन, फॉल डे डाउन, तो कैडेवरस टू फॉल डाउन। समवन फॉल, बेसिकली फॉल से मतलब यहाँ डेथ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा फॉल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मौत हो सकती है। ठीक है, तो वैसा इंसान जो एकदम डेड बॉडी की तरह दिखता है, एकदम ढीला ढाला, पतला सुकड़ा, है ना। तो कैडेवरस, समवन हु इज पेल, थिन, विथ संकन आईज एंड वेस्टेड लिम्स एंड लुक्स लाइक अ कॉप्स, मतलब डेड बॉडी, उसको क्या बोलेंगे? कैडेवरस। फिर आता है उसी से रिलेटेड वर्ड कैडेवर। कैडेवर इज अ डेड बॉडी यूज फॉर सर्जिकल डाइसेक्शन। सर्जरीज वगैरह के लिए, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जो डेड बॉडी काम में लाई जाती है, उसको बोलते हैं कैडेवर। देन आता है डिकेडेंट। डिकेडेंट मतलब डीके मतलब डी मतलब डाउन, ये टर्न डाउन, और केडेंट टू फॉल, तो नीचे धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाना, या बिकमिंग डिटेरियोरेटेड, करप्ट और डीमोरलाइज्ड, डीके होता। और फिर इसी से एक वर्ड बनता है डिकेडेंस, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ डीके, धीरे धीरे खराब होना, सड़ना, तो उसको बोलते हैं डिकेडेंट और डिकेडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड रूट है, आज का आखिरी वर्ड रूट है डोलियो। डोलियो इज टू सफर और ग्रीव। ठीक है, तो वर्ड है हमारा डोलोरस। ठीक है, फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ ग्रीव, है ना।
समवन हु इज सफरिंग एंड गोइंग थ्रू फिजिकल पेन और मेंटल डिस्ट्रेस। फिजिकल पेन है या मेंटल डिस्ट्रेस है जिस पर्सन को बहुत ज्यादा, वो डोलरस पर्सन हुआ। इससे रिलेटेड वर्ड है डोलर। डोलर मतलब पोएटिक सिनोनिम ऑफ ग्रीफ है ये, इसका मतलब भी ग्रीफ ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है डोलफुल। डोलफुल इज एग्जैजरेटेड सैडनेस, मतलब बढ़ा चढ़ा के अपनी सैडनेस को बता रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, एग्जैजरेट करके थोड़ा बताना, दैट इज डोलफुल। देन कंडोल। कंडोल इज टू सफर और ग्रीव विथ, ठीक है। कंडोलेंस देते हैं ना हम अपने, किसी के यहाँ कुछ गलत हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, कुछ किसी की डेथ हो गई तो फिर हम उसको कंडोलेंस देते हैं, तो कंडोलेंस, तो टू सफर और ग्रीव विथ, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स, और इसके बाद हमारा सेशन 46 और 47 बचा है। तो 46 में बेसिकली रिवीजन है और 47 में हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट है, तो उसके वीडियोस में डाल दूंगी और आप सिर्फ उस वर्ड्स को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। 47 में टेस्ट है, वो टेस्ट दे दीजिएगा सो दैट आप अपने असेसमेंट कर सकें अपने वर्ड लर्निंग की, राइट। तो ओके, बाय।